हाय। आज मैं बात करने वाला हूँ वास्तु के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है, ये आपके लाइफ में कैसे गवर्न करते हैं, किस किस चीज को गवर्न करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है बिजनेसमैन के लिए। जैसे कि मैंने कहा था, नॉर्थ डायरेक्शन एक बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है जो सोशल मीडिया में काम करते हो। वैसे ही नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपके लाइफ में सपोर्ट सपोर्ट को गवर्न करते हैं। सपोर्ट, कोई भी चीज की सपोर्ट, आपकी फैमिली की सपोर्ट, आपका बाइक, आपका कार आपको सपोर्ट करेगा कि नहीं, आप जिस काम पे जिस काम पे लगे हो वो काम आपको सपोर्ट करेगा कि नहीं, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगा कि नहीं, आपका जो ऑफिशियल ऑफिशियल लोग है, या तो आपका जो आसपास का लोग है, आपका अंडर में काम करने वाला जो नौकर है, आपका स्टाफ है, वो आपको सपोर्ट करेगा नहीं, सपोर्ट करेगा कि नहीं, वो गवर्न करते हैं। ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम को गवर्न करते हैं। तो आज मैं बात करूंगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। अभी पिछले पिछले 4 वीडियो मैंने अपलोड किया था, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन एंड नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, और वो चारों डायरेक्शन वाटर एलिमेंट के अंडर आते हैं। ठीक है। अब जो मैं डायरेक्शन आज चूज किया है वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन का जो एलिमेंट है वो है स्पेस एलिमेंट। ठीक है। तो स्पेस एलिमेंट, आपको एक चीज याद रखना चाहिए हमेशा कि टोटल 16 डायरेक्शन है। टोटल 16 डायरेक्शन है। 16 डायरेक्शन को 5 एलिमेंट में डिवाइड किया गया है। कौन सा 5 एलिमेंट? सॉरी, मुझे थोड़ा कफ का प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि ठंड भी बहुत है। तो जो टोटल 16 डायरेक्शन है, इसको 5 एलिमेंट में डिवाइड किया है। उसका जो और ये जो 5 एलिमेंट है उसका फ्रेंडली रिलेशन, एनिमी रिलेशन मैंने सब डिस्कस कर रखा है। तो मैं अभी फिर यहाँ पे बनाने वाला हूँ डायग्राम, और ये डायग्राम आपको हमेशा याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और उसी हिसाब से ही रेमेडी बनता है। ठीक है। देखिए, मैंने कहा 5 एलिमेंट में डिवाइड किया करके रखा है इन 16 डायरेक्शन को। कौन सा है? पहला है यार, यार। फिर है यहाँ पे फायर। ठीक है। इधर है वाटर। ठीक है। उसके बाद है अर्थ। ठीक है। और उसके बाद है स्पेस। ये है 5 एलिमेंट। और आपको एक चीज रखना है, साइकिल कैसे चलता है। ये है साइकिल। इसका मतलब क्या है? ये साइकिल, इसका मतलब ये यार है, यार का फ्रेंड रिलेशन विद फायर, फायर का फ्रेंड रिलेशन है अर्थ के साथ, अर्थ का फ्रेंड रिलेशन है स्पेस के साथ, स्पेस का फ्रेंड रिलेशन है वाटर के साथ, वाटर का फ्रेंड रिलेशन है एयर के साथ। वैसे ही इन द सेम वे एयर का फ्रेंड रिलेशन है वाटर के साथ, वाटर का स्पेस के साथ, स्पेस का अर्थ के साथ, अर्थ का फायर के साथ, फायर का एयर के साथ। आपको एक चीज याद रखना है, जो भी एलिमेंट आप यहां से पकड़ोगे, जिस एलिमेंट को आप पकड़ोगे, उस एलिमेंट का रिलेशन फ्रेंडली है उसके पड़ोस वाले एलिमेंट के साथ। जैसे वाटर पकड़ लो तो वाटर का पड़ोसी कौन है? एयर, और स्पेस फ्रेंडली रिलेशन है। फायर पकड़ लो, उसका पड़ोसी कौन है? एयर और अर्थ फ्रेंडली रिलेशन है। लेकिन जब आप एक एलिमेंट को पकड़ोगे, उस पड़ोसी को छोड़ के जब दूसरे पे जाओगे, वो उसका एंटी एलिमेंट है। जैसे कि एयर का जो रिलेशन है फ्रेंडली रिलेशन फायर के साथ है, वाटर के साथ, लेकिन अगर इन पड़ोसी को छोड़ के दूसरे एलिमेंट में चला जाओगे तो वो उसका एंटी एलिमेंट होगा। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट का उसका पड़ोसी को छोड़ के दूसरा जो एलिमेंट होगा वो हमेशा एंटी होगा। जैसे कि जो एयर है, एयर का एंटी रिलेशन अर्थ के साथ है, और फायर का एंटी रिलेशन, एनिमी रिलेशन विद स्पेस। उसके बाद अर्थ का एनिमी रिलेशन वाटर के साथ, उसके बाद स्पेस का एंटी रिलेशन विद एयर के साथ, वाटर का एंटी रिलेशन विद फायर के साथ, और एयर का जो एंटी रिलेशन है वो अर्थ के साथ। अभी एक चीज याद रखना है, जिसके साथ एंटी रिलेशन है वो दोनों आपस में एक एनिमी रिलेशन रखते हैं। जैसे कि एयर का एंटी रिलेशन अर्थ के साथ है, इन द सेम वे अर्थ का एंटी रिलेशन एनिमी रिलेशन एयर के साथ। ऐसे सिंधा हुए स्पेस का एनिमी रिलेशन एयर के साथ, तो एयर का स्पेस का एनिमी रिलेशन उसके साथ। उसके बाद वाटर का एनिमी रिलेशन फायर के साथ, तो फायर का एनिमी रिलेशन वाटर के साथ। उसके आप देखिए, फायर का अगर एनिमी रिलेशन स्पेस के साथ है तो स्पेस का भी फायर के साथ एनिमी रिलेशन होगा। आपको एक चीज याद रखना है, एक एलिमेंट को छोड़ के
अब जिस एलिमेंट को पकड़ोगे, मान लो आप स्पेस पकड़े हो, उस एलिमेंट के पड़ोसी जो है वो आपका इसका फ्रेंड रिलेशन होगा, उसके बाद जो एलिमेंट होगा वो उसका एनिमी रिलेशन होगा। तो मैंने यहाँ पे एनिमी रिलेशन और फ्रेंड रिलेशन दिखा के रखा है। तो आपको एक चीज देखना है कि देखिए नॉर्थ वेस्ट जो है वो स्पेस के अंदर आता है, स्पेस के अंदर। अगर स्पेस के अंदर ये है तो नॉर्थ वेस्ट के लिए कौन सा एलिमेंट एनिमी होगा, देख लीजिए। स्पेस का एनिमी रिलेशन एयर के साथ है और फायर के साथ है, एनिमी, ठीक है। कौन सा, फायर एंड स्पेस, सॉरी फायर एंड स्पेस, सॉरी स्पेस, फायर एंड एयर, ठीक है। अभी आपको एक चीज याद रखना है, ये जो स्पेस है इसका कलर क्या है, इसका कलर है व्हाइट एंड ग्रे, ठीक है, व्हाइट एंड ग्रे। और फायर और एयर का कलर क्या है, फायर का कलर है रेड और एयर का कलर है ग्रीन या तो ब्राउन, भूरा रंग, ठीक है। इसका मतलब स्पेस का एंटी कलर कौन सा होगा, रेड, ग्रीन या तो ब्राउन। इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर रेड कलर होगा, ग्रीन कलर होगा, ब्राउन कलर होगा तो ये आपके लाइफ में से सपोर्ट को खत्म कर देगा, पूरी तरह से खत्म कर देगा। और आपको एक चीज याद रखना है, एयर जो है वो हल्का है, ये ग्रीन है, ग्रीनरी है, इसका मतलब प्लांट जो पौधा है, फूल बगीचा जो पौधा है वो हमेशा इस डायरेक्शन में ही हम लोग प्लांट करते हैं। पौधा जो है, फूल का जो बगीचा हम लोग इस डायरेक्शन में बनाते हैं। अगर आपके घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पौधा भी होगा, गमले में आप पौधा भी लगा के वहां पे रखे हो, वो भी एंटी एलिमेंट का तरह काम करेगा। आप देख लेना आपके घर में अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पौधा भी है, ग्रीनरी है, ग्रीन कलर है, रेड कलर है, ब्राउन कलर है, वहां पे आपने फ्लावर पॉट लगा के पौधा लगा के रखे हो, तभी भी ये एंटी एलिमेंट का तरह काम करेगा। हटा दो उसे जल्द से जल्द, नहीं तो वो बहुत एंटी एलिमेंट का तरह काम करेगा और आपको जिंदगी में सपोर्ट को खत्म कर देगा। और अगर उस डायरेक्शन में अगर पर्दा, दरवाजा या खिड़की का पर्दा भी होगा, कर्टन्स होगा, आपके अगर परमानेंट ग्रीन कलर का या रेड कलर पर्दा, वो भी आपका एंटी एलिमेंट का तरह काम करेगा। आपको याद रखना है वहां पे स्पेस एरिया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो स्पेस एरिया है, इसीलिए वहां पे व्हाइट और ग्रे चलेगा। रेड, ग्रीन, ब्राउन कलर का होगा तो हटा दीजिए जल्द से जल्द। और वहां पर अगर पौधा, कोई प्लांट है तो वो हटा दीजिए। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन में आप ट्री लगा सकते हो, बड़े बड़े पेड़ लगा सकते हो, लेकिन पौधा नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो ये नहीं तो ये एंटी एलिमेंट का तरह काम करेगा। और आपको एक चीज याद रखना है कि इस डायरेक्शन में एनिमी एयर एंड फायर है। इन द सेम वे अगर इस डायरेक्शन में अगर किचन या तो टॉयलेट है तो ये भी आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक एनिमी या तो एंटी एलिमेंट की तरह काम करेगा। इसे ट्रीट करना जरूरी है, इसे हम ट्रीट कर सकते हैं, हम आगे बात करेंगे कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट के बारे में एंड में बात करेंगे, फिलहाल नॉर्थ वेस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो सपोर्ट को गवर्न करते हैं। अभी मैं एट्रीब्यूट के बारे में बात करूंगा, स्पेस, इसका नॉर्थ वेस्ट के बारे में स्पेस का एट्रीब्यूट क्या है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का एट्रीब्यूट क्या है। तो आपको ये पता चल गया, ये स्पेस है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एक स्पेस एलिमेंट है, इसका कलर है व्हाइट एंड ग्रे। यहाँ पे अगर कोई भी कलर ना हो तो वहां पे ऑफ व्हाइट कलर कर दीजिए, जो न्यूट्रल कलर है, हर डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे रेड, ग्रीन, ब्राउन कलर है तो उसे हटा के आप वहां पे ऑफ व्हाइट कलर कर दीजिए या तो व्हाइट और ग्रे कर दीजिए, ठीक है। अभी मैं बात करने वाला हूं इसका एट्रीब्यूट क्या है। और आज मैं एक रेमेडी भी देने वाला हूं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को लेके, एक रेमेडी भी देने वाला हूं जो आपका, अगर आपके बैंक के साथ लोन या तो कोई भी काम अटका पड़ा, गवर्नमेंट के साथ कोई काम अटका पड़ा है तो वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, वो मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एट्रीब्यूट के बारे में बात करूं तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का जो एट्रीब्यूट है वो पहला है मूड स्विंग, ठीक है। उसके बाद का जो सेकंड एट्रीब्यूट है वो है सपोर्ट, जो मैंने बहुत बार वीडियो में बात किया था, सपोर्ट। उसके बाद जो है बैंक, ठीक है। उसके बाद का जो एट्रीब्यूट है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है।
उसके बाद का जो एट्रीब्यूट है वो है कोड, उसके बाद का जो एट्रीब्यूट है वो है लीगल इश्यूज। देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। आप देख सकते हो ये किस किस चीज को गवर्न करते हैं। मूड स्विंग, देखिए आपके घर में अगर बहुत ज्यादा मूड स्विंग होता होगा, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा मूड स्विंग है, सेकंड सेकंड में आपका डिसीजन चेंज होता रहता है, तो आप देख लीजिएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी एंटी एलिमेंट या तो एंटी कलर या तो किचन टॉयलेट बना होगा और वो ट्रिप नहीं किया होगा, तो आपके घर में मूड स्विंग्स बहुत होगा। ठीक है, उसके बाद है सपोर्ट। अगर आपके घर में भी सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया, आपका ओवरऑल लाइफ में सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को आप चेक कर लो। ठीक है, उसके बाद बैंक्स, देखिए बैंक के साथ डीलिंग, बैंक के साथ डीलिंग, लोन हो या तो बिजनेसमैन के लिए तो बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो आप देख लो बैंक का सपोर्ट आपको मिल रहा है कि नहीं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो या तो गवर्नमेंट स्कीम में काम करते हो, तो आपके लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए कोर्ट, देखिए आपके कोर्ट में इशू, आपके केसेस, लीगल इशू कुछ भी चल रहा हो, वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन गवर्न करता है। तो अब देखिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, इस डायरेक्शन को ठीक रखना कितना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपके लाइफ में जो सपोर्ट सिस्टम है, कोर्ट से सपोर्ट, आपका एनिमी जो आपको तंग करता हो, क्योंकि लीगल इशू, कोर्ट, ये सब दिखा रहा है, सपोर्ट सिस्टम दिखा रहा है। अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर खराबी होगा तो आपको आपका एनिमी आपको तंग करके रखेगा। अगर आपको आपका एनिमी या तो कोई ना कोई ऐसे इंसान आके आपको लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करके चला जाता है, आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में देख लो कोई ना कोई एंटी एलिमेंट होगा। अभी मैं बात करूंगा कैसे आप अपने एनिमी को आपके फायदे में यूज कर सकते हो, लेकिन इसे कभी मिसयूज मत करना, नहीं तो बहुत बुरा परिणाम आता है। ठीक है, ये हो गया आपका एट्रीब्यूट। ठीक है, रेमेडी वो बाद में बात करेंगे एंड में। उसके बाद आप कैसे इस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को यूज कर सकते हो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट से फायदा लेने के लिए। ठीक है, कैसे ले सकते हो फायदा। उसके बाद आपको एक चीज याद रखना है, ये डायरेक्शन जो है, स्पेस डायरेक्शन जो है, स्पेस एलिमेंट जो है, ये किस किस चीज को गवर्न करते हैं। ये तो एट्रीब्यूट हो गया, लेकिन मेनली किस चीज को गवर्न करते हैं। ठीक है, स्पेस एलिमेंट का जो मूल नेचर है, उसका नेचर क्या है, स्पेस एलिमेंट का नेचर क्या है। स्पेस एलिमेंट का जो नेचर है वो है मैनिफेस्टेशन। ठीक है, मैनिफेस्टेशन। उसके बाद का जो है फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट। उसके बाद जो है गेन्स। उसके बाद का जो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। देखिए स्पेस एलिमेंट का जो कैरेक्टर है वो मैनिफेस्टेशन। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो, जो आप मैनिफेस्ट करते हो, क्या वो रियलिटी में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि स्पेस जो एलिमेंट है, इस स्पेस एलिमेंट के अंदर फिर से 4 डायरेक्शन आते हैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन एंड वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, देखिए आगे मैं बात करूंगा वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन जो है, वो जो देवता जो गवर्न करते हैं वेस्ट डायरेक्शन, वो है पुष्पदन देवता, जो हमारे विशेष को फुलफिल करते हैं, कोई भी विशेष फुलफिल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे बात करूंगा वेस्ट डायरेक्शन, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप कैसे अपने अपने अपना जो सपने हैं वो कैसे पूरे कर सकते हो, वेस्ट डायरेक्शन को यूज करके उसको फायदा कैसे ले सकते हो। तो ये आपका जो ये स्पेस जो है, स्पेस एलिमेंट जो आपका मैनिफेस्टेशन को पूरा करते हैं। आप जो मैनिफेस्ट करते हो रियलिटी में आते हैं कि नहीं, आपको विश फुलफिलमेंट होता है कि नहीं, आपका लाइफ में जो भी चीज है उसमें आप फुलफिलमेंट महसूस करते हो कि नहीं। नहीं तो बहुत सारे लोग है तो बहुत कुछ, लेकिन फिर भी वो महसूस करते हैं उनके पास कुछ नहीं है, वो मजे नहीं ले सकते। गेन्स, जिंदगी में गेन्स कितने ले सकते हो। और सेल्फ अवेयरनेस, आप सेल्फ अवेयरनेस हो कि नहीं अपने ऊपर, अपने आस पड़ोस को लेकर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पेस। तो स्पेस डायरेक्शन को भी ठीक रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, उसके बाद इस डायरेक्शन का जो इस स्पेस डायरेक्शन का टेस्ट कैसा है, टेस्ट ये जो स्पेस डायरेक्शन इसका टेस्ट कैसा है, इसका टेस्ट जो है वो बिटर है, बिटर टेस्ट है, थोड़ा बिटर। और इस डायरेक्शन का जो शेप है, शेप कैसा है, शेप इसका जो शेप है वो सर्कुलर, राउंड। स्पेस डायरेक्शन का जो शेप है राउंड, तो इस डायरेक्शन में कोई भी राउंड चीज बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। अगर आपका कोई विश है जो आप पूरा करना चाहते हो, आप एक व्हाइट पेपर लो,
राउंड सर्कल पेपर कट कर लो, उसमें अपना विश लिखो और आपके घर के वेस्ट डायरेक्शन में उसे उसे येलो कलर के टेप से उस डायरेक्शन में उस दीवार पे कहीं भी लगा के आप रख दो, आपका विश जो है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। ठीक है, और इस डायरेक्शन का जो मेटल है वो क्या है, वो आयरन है। इस डायरेक्शन का मेटल है आयरन, आपको ये चीज याद रखना है। स्पेस डायरेक्शन का जो मेटल है आयरन, इसका मतलब स्पेस का एनिमी कौन है, एयर एंड फायर। इसका मतलब एयर एंड फायर डायरेक्शन में अगर कोई लोहे का सामान होगा तो वो एंटी एलिमेंट का तरह काम करेगा आपके जिंदगी में। तो उसे कैसे चाहिए तो आगे बात कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इस डायरेक्शन का जो स्पेस डायरेक्शन का जो एलिमेंट है वो क्या है, आयरन है। तो इस डायरेक्शन में अगर लोहे का कोई चीज है तो चल जाएगा। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में जैसे फायर एलिमेंट जो उसका डायरेक्शन का एलिमेंट मेटल क्या है, कॉपर, तो इस डायरेक्शन में अगर कोई कॉपर का चीज होगा तो उसे हटा दीजिएगा। ठीक है, और इस डायरेक्शन का जो मैंने टेस्ट बता दिया, बीटा टेस्ट है, बीटा टेस्ट शेप सर्कुलर है और ये आयरन शेप है, सॉरी आयरन मेटल है। ठीक है, उसके बाद मैं अगर बात करूं कि आप अपने घर में साउथ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कैसे ढूंढेंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या है, लोग अक्सर क्या करते हैं, अपना घर बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये मान लीजिए आपका घर है या तो स्क्वायर है, कोई भी हो। अक्सर क्या करते हैं कि लोग जिस तरह जिस जिस डायरेक्शन में सूर्योदय होते हैं उस डायरेक्शन को ईस्ट मान लेते हैं। मान लीजिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि आपने मान लिया कि ईस्ट ये है और आपने बीच अपने घर के बीचों बीच ये जो डायरेक्शन है इसको ईस्ट मान लिया, तो इस कोने को आप नॉर्थ ईस्ट मान लेते हो। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको क्या करना है, आपको देखिए हम लोग जब वास्तु चेक करते हैं हम लोग ऐसे कॉम्पास यूज करते हैं, आप देख सकते हो, ये कॉम्पास ले सकते हो, या तो आपके पास अगर आईफोन है उसमें भी कॉम्पास है जो बहुत ही अच्छा एक्यूरेट डायरेक्शन दिखाता है। आपको क्या करना है, आपके घर के सेंटर में बीचों बीच, आपके घर का जो घर है, मान लीजिए ये घर है, आपको ऐसे एक लेके सेंटर में बीचों बीच खड़ा हो जाना है। ऐसे एक लाइन खींचने के बाद ऐसे सेंटर में खड़ा हो जाना है। सर अब जब सेंटर में खड़े होंगे, सेंटर में खड़े होने के बाद आप जिस डायरेक्शन में फेस करोगे, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़ा होने के बाद आप मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में फेस करके रखे हो और आप मानते हो कि ये इस डायरेक्शन है, फिर आप कॉम्पास को प्लेस करोगे। कॉम्पास जब प्लेस करोगे आप देखेंगे कॉम्पास एग्जैक्ट इस बीच में ना दिखा के इधर या इधर कहीं ना कहीं दिखाएगा। अगर कॉम्पास दिखा रहा है कि आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन इधर आ रहा है या तो इधर आ रहा है या तो इधर आ रहा है या तो इधर आ रहा है, तो जो कॉम्पास दिखाएगा वही आपके घर का ईस्ट डायरेक्शन होगा, ना कि आप मान लेते हो कि यही ईस्ट डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में आप सूर्योदय होता है उसे बीचों बीच मान के आप वही खराबी कर देते हो। जैसे कि आपका कॉम्पास दिखा रहा है कि ये ईस्ट डायरेक्शन है आपके घर का, लेकिन आप क्या करते हो कि बीच से बीच को ईस्ट मान के इसे नॉर्थ ईस्ट बना देते हो, और जो नॉर्थ ईस्ट आता है आपके घर में अगर ये ईस्ट होगा तो नॉर्थ ईस्ट कहीं ना कहीं इधर आएगा, और नॉर्थ ईस्ट इधर आने का कारण आने की वजह से क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो घर का स्तर होता है, वास्तु पुरुष का स्तर होता है, जिसको बहुत केयरफुली उस डायरेक्शन को रखना पड़ता है। आप क्या करते हो, उस डायरेक्शन में क्लटर कर देते हो, रेड कलर का कोई सामान कोई चीज रखते हो, गंदगी कर देते हो, आपकी जिंदगी तबाह हो जाता है। तो आपको हमेशा कंपास का हेल्प लेना चाहिए, फिर देखना चाहिए आपके घर का डायरेक्शन देखना चाहिए, किस डायरेक्शन में किस किस एरिया में कौन सा डायरेक्शन आता है, उसी के हिसाब से आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट निर्धारित करोगे, ना कि आप बीचों बीच को मान लोगे ये नॉर्थ ये ईस्ट है ये नॉर्थ है ये साउथ है। ठीक है, सेम अगर स्क्वायर में कुछ भी हो कहीं भी दिखा रहा हो उसे नॉर्थ ईस्ट मान लीजिए, जिस डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट आपका कंपास शो करेगा नॉर्थ वेस्ट शो करेगा, आप मानते हो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये है, ये अक्सर लोग ये गलती करते हैं। नहीं, अगर कंपास अगर दिखाएगा कि नॉर्थ वेस्ट ये है तो यही आपका घर का नॉर्थ वेस्ट होगा, तो आपका वेस्ट थोड़ा इधर खिसक जाएगा। ठीक है, वो एक्यूरेट प्लान होता है। फिर उसके बाद आप जब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में डायरेक्शन ढूंढ लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, डिग्री आप जब डिग्री निकालोगे जिस डायरेक्शन में जो डिग्री शो करेगा आप क्या करोगे, हम लोग क्या करते हैं, ये शक्ति चक्र है, हम इसे शक्ति चक्र को एकदम बीचों बीच पूरे बीचों बीच सेंटर में प्लेस करते हैं। प्लेस करने के बाद जो डायरेक्शन जिस जिस एरिया में जो डिग्री कॉम्पास ने शो किया उस डिग्री को हम लोग अलाइन करते हैं। उसके बाद हम लोग मार्किंग करते हैं कौन सा डायरेक्शन में कौन सा एरिया आता है। ठीक है, वैसे ही नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो
आपके लाइफ में सपोर्ट सिस्टम को गवर्न करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर इस डायरेक्शन में कोई भी एंटी एलिमेंट एंटी कलर होगा तो उसे हटाना पड़ेगा, वो पहले स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था। अभी मान लीजिए यहाँ पे अगर किचन है या तो टॉयलेट है, ठीक है, किचन है, किचन क्या है, फायर एलिमेंट है, तो मैंने क्या बताया था, स्पेस के लिए फायर क्या हो गया, एनिमी हो गया, तो इसको ट्रीट करना जरूरी होगा, नहीं तो आपका जिंदगी में सपोर्ट सिस्टम खत्म कर देगा, आग है जला के खराब कर देगा। तो आपको ऐसा ट्रीट करना है। देखिए ये किचन है, फायर एलिमेंट है, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो स्पेस है, स्पेस है, दोनों एनिमी है। अभी देखिए ये फायर है, ये स्पेस है, दोनों एनिमी है, लेकिन इसके बीच में कौन है, अर्थ। अर्थ जो है वो फ्रेंडली रिलेशन फायर के साथ भी रखते हैं और स्पेस के साथ भी रखते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो अर्थ है दोनों के साथ अच्छा है। ये दोनों अगर झगड़ा करेंगे, जब कोई झगड़ा होता है बीच में कोई ना कोई इंसान आके झगड़ा को छुड़ाता है जो दोनों के साथ ही अच्छा रिलेशन रखता हो। इन द सेम वे फायर और स्पेस के बीच में झगड़ा है, एनिमी है, लेकिन इनके साथ दोनों के साथ फ्रेंडली रिलेशन कौन रखता है, अर्थ। तो आपको क्या करेंगे, बीच में इन दोनों के बीच में किसको लेके आएंगे, अर्थ को, ठीक है। तो अर्थ क्या करेगा, इन दोनों के बीच में झगड़ा जो है वो शांत करवा देगा। अर्थ जो एरिया है, अर्थ जो अर्थ है, अर्थ का कलर क्या है, अर्थ का कलर है येलो, येलो कलर है। तो आप क्या करेंगे, आपका जो किचन है देख लीजिए, और किचन में जो स्लैब है जहां पे आप बर्नर रखते हो कहीं भी हो, आप क्या करेंगे, जिस स्लैब पे बर्नर रखते हो, जिसमें आप काम करते हो, वो जो स्लैब है उस स्लैब को फुल्ली येलो कलर का स्लैब कर दोगे। अगर कोई दूसरा कलर का टाइल्स है उसमें कलर कर दो, अगर नहीं है तो फिर टाइल्स बिछा दो, या तो कोई येलो कलर का शीट बिछा दो, या तो कलर कर दो। येलो कलर को बीच में लेके आएंगे दोनों के बीच में, तो ये फ्रेंडली रिलेशन की तरह एक्ट करेगा, और आपका ये जो एंटी एलिमेंट है, जो एंटी एनिमी की तरह काम कर रहा है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, येलो कलर को लेके आएंगे इन दोनों के बीच में, ठीक है। उसके बाद अगर टॉयलेट है, टॉयलेट क्या है, टॉयलेट है डिस्पोजेबल, डिस्पोज करना, कोई भी चीज को डिस्पोज कर देना। तो अगर टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगा तो आपकी जिंदगी में सपोर्ट, गवर्नमेंट के साथ, कोर्ट के साथ जो इश्यू चल रहा है वो खत्म कर देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए टॉयलेट है, ये दीवार है और ये आपका टॉयलेट है, ये इंडियन स्टाइल है, ये आपका दरवाजा है, और मान लीजिए अगर वेस्टर्न स्टाइल में भी अगर आपका टॉयलेट है तो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, ये डायरेक्शन जो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सा सॉरी एलिमेंट है, स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट का कलर क्या है, व्हाइट या तो ग्रे। आप क्या करेंगे, व्हाइट कलर का टेप लेंगे, ऐसे जो सेलो टेप है 4 इंच चौड़ाई, ये ब्लू कलर का है लेकिन ऐसा 4 इंच चौड़ाई का व्हाइट कलर का टेप लेंगे। उस व्हाइट कलर का जो टेप है वो आप क्या करेंगे, चारों तरफ ऐसे लगा देंगे, तो ये ब्लॉक हो जाएगा। अच्छी तरह लगाना है, कोई भी गैप नहीं देना चाहिए, अगर गैप रहेगा तो फिर एनर्जी लीक हो जाएगा। और अगर वेस्टर्न है, वेस्टर्न में तो क्या होता है, दीवार के साथ सटा हुआ रहता है टॉयलेट, तो आपको यहाँ दीवार से तीनों तरफ अब ऐसे व्हाइट कलर का टेप लगा देंगे, लेकिन टेप को क्या करना है, आपको दीवार के थोड़े ऊपर से लगाना है, दीवार के थोड़े 1-2 इंच से ऊपर से लगाना है, ताकि अगर दीवार का अगर आप फ्लोर से करेंगे तो वहां पे गैप रहने का डर रहेगा। तो आप दीवार से अगर स्टार्ट करेंगे फिर होके आप फ्लोर में जाएंगे तो पूरा अच्छे तरह से प्रेस करके लगाएंगे तो ये ब्लॉक हो जाएगा एरिया, तो ये आपका ट्रीट हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ा रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत अच्छा टिप्स देने वाला हूँ, जैसे कि आप जानते हो कि सपोर्ट को गवर्न करते हैं, ठीक है, सपोर्ट को गवर्न करते हैं, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा टिप्स देने वाला हूँ, आप यूज कर सकते हो। सपोर्ट सिस्टम है ये, आप क्या करेंगे, इस डायरेक्शन का जो शेप है वो राउंड है। अभी मैं क्या कहता हूं आप सुन लीजिए अच्छी तरह से। आप मान लीजिए आपका केस चल रहा है किसी के साथ और वो सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा है, आपका एनिमी आपके ऊपर बहुत सारा केस करके जा रहा है। अगर आपको उस केस को जीतना है, आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, उस इंसान का, जिस इंसान का सपोर्ट चाहिए, मान लीजिए आपका एनिमी है जो आपके साथ तंग कर रहा है, तो आप उस एनिमी का जो नाम है या तो फोटो है, आप क्या करेंगे, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर देंगे जब तक आपका काम खत्म नहीं होता है। कोर्ट के साथ इशू चल रहा है तो आप क्या करेंगे, कोर्ट के साथ इशू चल रहा है तो आपका जो कोर्ट का रिलेटेड जो फाइल है वो आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख देंगे, आपका सपोर्ट में आना स्टार्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट के साथ इशू चल रहा है, अब क्या करेंगे, गवर्नमेंट का जो साइन हो क्या है, पिलर, अशोक स्तंभ,
अशोका पिलर, आप क्या करेंगे, अशोका पिलर लाके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर दोगे। अगर आपकी जिंदगी में ओवरऑल सपोर्ट खत्म हो रहा है, आप सब कुछ ठीक करने के बाद आप क्या करोगे, एक तलवार लेके वहां पे रख दोगे। तो तलवार अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दोगे तो आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, आपके लाइफ में सपोर्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए बैंक के साथ कोई काम चल रहा है, लोन का काम चल रहा है, काम हो नहीं रहा है, या तो बैंक के साथ डीलिंग कर रहे हो आप, वो डीलिंग सक्सेस नहीं हो रहा है, आप क्या करोगे, उस बैंक का नाम, उसका जो नाम, उसका लोगो पूरा जो है उसको प्रिंट निकाल के आप क्या करोगे, सर्कुलर पेपर में प्रिंट करवा के बाद, या तो आप प्रिंट करवा लो फिर उसको सर्कुलर शेप में काटो, काटने के बाद आप क्या करो, या तो उस बैंक का जो नाम है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस करके वहां पे रख दो, वो बैंक आपके सपोर्ट में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी का भी सपोर्ट चाहिए, उसका फोटो या तो पिक्चर, नाम, कुछ भी लेके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दो, तो आपका सपोर्ट आना स्टार्ट हो जाएगा उस इंसान से। अगर आपका एनिमी आपको तंग कर रहा है, उस एनिमी का, जो एनिमी आपको तंग कर रहा है, उसका फोटो लेके आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दो सर्कुलर पेपर में बना के, तो वो आपका एनिमी आपके सपोर्ट में आ जाएगा। तो ये टिप्स है, छोटा मोटा आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको लगता, आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा। तो आगे दूसरे डायरेक्शन को बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।